Jai Hind, Vande Mataram. Hi friends, my name is Dinesh Tola and I am a principal architect and designer at सूरत। तो आज के इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्र की दो पेटा दिशा ईशान कोण और वायव्य कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। तो ईशान कोण को अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र देवों की दिशा भी माना जाता है। देवों की दिशा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिशा में जो ऊर्जा का बिहेवियर है वो स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा का बिहेवियर है। तो आप अपने घर के प्लानिंग में इस दिशा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। जब भी आप अपने घर का प्लानिंग करें तो इस डायरेक्शन में आप टेम्पल बनाए या योगा रूम बनाए या मेडिटेशन रूम बनाए या गार्डन प्लान करें या इस स्पेस को जितना हो सके उतना खाली रखें या फिर पानी का जो टैंक आता है वो इस डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। अगर पानी का टैंक नहीं प्लान किया है आपने तो आप एक छोटा सा मछली घर भी इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो इस दिशा की ऊर्जा बैलेंस होती है और इसका बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपको के घर में देखने को मिलेगा। आपको इस डायरेक्शन में क्या प्लानिंग नहीं करना है उसके बारे में बात करते हैं। आपको कभी भी ईशान कोण में टॉयलेट नहीं बनाना है, बाथरूम तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, कूड़ा कचरा नहीं डालना है, शू रैक नहीं बनाना है। आपको इतना तो करना ही नहीं है। अगर आप इतना करते हैं तो आपको इस दिशा का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके घर पे देखने को मिलेगा। ये तो बात हो गई ईशान कोण के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायव्य कोण के बारे में। और अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र आपको वायव्य कोण बोला तो पता चल ही गया होगा कि इस दिशा में जो ऊर्जा का बिहेवियर है वो वायु से रिलेटेड है और अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र इस दिशा में वायुदेव का वास है, पवन देव। और आप सब जानते हैं वायु होती है वो एक जगह पे स्थिर नहीं होती, स्टेबल नहीं होती है और हल्की होती है। तो आपको जब भी आप अपने घर का प्लानिंग करें तो इस डायरेक्शन में जो भी हल्की चीज़ें हैं वही इस डायरेक्शन में प्लानिंग करनी है। कैसे? तो जब भी आप अपने घर का प्लानिंग करें तो आपको वायव्य कोण में गेस्ट रूम बनाना है और आइडियली आप ये किचन के लिए भी बहुत ही बेस्ट डायरेक्शन है। आप गार्डन प्लान कर सकते हैं, आप बालकनी प्लान कर सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है उसके बारे में बताता हूँ। आपको कभी भी वायव्य कोण में मास्टर बेडरूम प्लान नहीं करना है, चिल्ड्रन रूम प्लान नहीं करना है और स्टेयरकेस प्लान नहीं करनी है। इतना तो करना ही नहीं है। और आप जब भी अपने घर का इंटीरियर करवाएं तो इस डायरेक्शन में जो भी रूम्स आते हैं, जो भी मतलब में जो भी एरिया आता है वहाँ पे बहुत ही लाइट इंटीरियर करवाएं। आप ज़्यादा भारी मतलब में ज़्यादा मतलब में स्टोन का क्लैडिंग ऐसी भारी चीज़ों का इंटीरियर मत करवाइए। आप बहुत ही लाइट रखें इस स्पेस को, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो वायव्य कोण है। जितना हल्का आप इसका इंटीरियर करेंगे उतना ही आपको इस डायरेक्शन को बैलेंस करने में, इस डायरेक्शन की ऊर्जा को बैलेंस करने में बहुत ही आइडियली रहेगा। और आप ईशान कोण और वायव्य कोण दोनों में गार्डन प्लान करते हैं अच्छी तरह से तो भी आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपके घर में देखने को मिलेगा। इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और इस डायरेक्शन की ऊर्जा ये भी बैलेंस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फेक्शन हो उस हिसाब से आंसर देने की। जय हिंद, वंदे मातरम।